हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। एक ही ईश्वर है तो झगड़ा किस बात का है? अक्सर आपने ट्रकों के पीछे पड़ा होगा, सबका मालिक एक। अब सच तो यही है कि यह बात एकदम सही है। सब मनुष्यों का एक ही मालिक है, मतलब एक ही सृष्टिकर्ता, एक ही परमेश्वर। तो फिर झगड़ा किस बात का है? सड़कों पर प्रचार करते समय कभी कभी जब मैं किसी को बताता हूं कि एक ही परमेश्वर है तो आमतौर पर सामने वाला बहुत खुश हो जाता है और कहता है, भाई आप ठीक बोल रहे हैं, परमेश्वर एक ही है। तब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि दोस्त, आप जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं, दोनों बातों में बहुत फर्क है। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर एक ही है, मतलब सारे परमेश्वर एक ही हैं, आप चाहे किसी को भी मान लें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि केवल एक ही परमेश्वर है। There is but one God, जिसने सबको बनाया है। तब वो भाई पूछता है कि अच्छा, कौन है वो? तब मैं कह देता हूं, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। यहां पर सामने वाला अक्सर असहमत हो जाता है और कहता है कि अरे भाई, केवल यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है। ही इज अ क्रिश्चियन गॉड। दूसरे धर्म भी तो हैं, उनके अलग भगवान है भाई। अब यहां पर वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो यहां पर मैं अपने सभी दर्शकों से, चाहे वे मसीही हो या अन्य धर्म से, पूछना चाहता हूं कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि दूसरे धर्मों के तो अलग भगवान हैं, तो आपका मतलब क्या होता है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर धर्म के अलग अलग भगवान होते हैं? अगर ऐसा है तब तो कई सवाल उठ खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब केवल आपके पास ही होगा, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला सवाल, अलग अलग भगवानों की आवश्यकता क्या है? क्या एक ही परमेश्वर सारे मानव जाति की सृष्टि नहीं कर सकता था? दूसरा, अगर अलग अलग भगवान हैं तो क्या वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं? अगर जानते हैं तो क्या उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, एकता और प्रेम का रिश्ता? अगर उनके बीच एकता का रिश्ता है तो उनको अलग अलग धर्म बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वे सारी मानव जाति के लिए एक ही धर्म नहीं बना सकते थे? क्योंकि अगर वे सब मिलकर एक ही धर्म बनाते तो बड़ी सुविधा हो जाती। सब एक ही शास्त्र पढ़ते और उसी के आधार पर चलते। मतलब फिर तो मनुष्यों में कोई मतभेद ही नहीं होता और ना ही कोई कौमी दंगे होते। मतलब कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से नहीं लड़ता, क्योंकि एक ही धर्म होता। अगर एक ही धर्म होता तो फिर शादी ब्याह में भी समस्या नहीं होती, जैसे आजकल होती है कि अगर लड़का लड़की अलग अलग धर्म से हो तो कभी कभी उनकी हत्या भी कर देते हैं। ये सब नहीं होता अगर एक ही धर्म होता तो क्या भगवान ये बात नहीं जानते थे? तीसरा, अगर आप कहते हैं कि सब भगवान एक ही हैं, तो ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्या यह बात कहीं लिखी हुई है? जैसे क्या कुरान में या बाइबल में कहीं श्री राम या श्री कृष्ण के विषय में लिखा हुआ है? क्या गीता में अल्लाह या यीशु मसीह के विषय में कुछ लिखा है? लिखना तो दूर, क्या किसी शास्त्र में दूसरे भगवानों के नामों का जिक्र भी है? नहीं है। तो फिर आप क्या केवल अपनी भावनाओं और अनुमान के आधार पर ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कहने से कि भाई सब धर्म एक हैं और सब भगवान भी एक ही हैं, इससे समाज में शांति बनी रहेगी और लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे। लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा ही होगा? अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो बाबरी मस्जिद में आज वो नहीं हो रहा होता जो हो रहा है।
चाहे इसका जिम्मेवार कोई भी हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं होते। धर्म के नाम पर कितनी जानें चली गई बेवजह। मतलब क्या है, भले ही आप कितना भी कहते रहें कि सब धर्म एक हैं और सब भगवान एक हैं, लेकिन इसको अंदर से कोई नहीं मानता। सब अपने अपने धर्म की ही तूती बजाते रहते हैं। आप भी अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो आप खुद भी ऐसा नहीं मानते होंगे कि सब धर्म एक हैं, बस ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। कल को अगर आपकी बहन या बेटी किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ले तो अंदर से तो आप नाखुश ही होंगे, भले ही बाहर से आप किसी भी कारणवश एडजस्ट कर लेंगे उनके साथ। मैं अपने जीवन के अनुभव से ये बता रहा हूं आपको, जो मेरे दोस्तों और दूसरे जानकारों के साथ हुआ है। चौथा, अगर आप ये कहते हैं कि सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं, तो ये भी आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि सभी धर्मों की शिक्षाएं तो अलग अलग हैं। जैसे इस्लाम में आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में और मसीहत में आप केवल एक ही शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, लेकिन इस्लाम और मसीहत में मूर्ति पूजा पाप है। हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन इस्लाम और मसीहत में तो एक ही खुदा है। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जिनमें सब धर्मों की अलग अलग शिक्षाएं हैं, सब एक तो नहीं सिखाते। पांचवा, अगर सभी धर्म और सभी भगवान एक हैं, तो फिर इस कथन का ही क्या अर्थ रह गया जब कोई हिंदू भाई बोलता है कि भाई हमारा धर्म तो करोड़ों साल पुराना है और तुम्हारी मसीहत तो केवल 2000 साल पहले आई है। तब तो मैं यही कहूँगा कि भाई फिर तो आप पहले ये फैसला कर लें कि क्या सारे धर्म और सारे भगवान, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड सब एक ही हैं या अलग अलग। क्योंकि ये दिखावे का भाईचारा बनाकर रखने से किसी को लाभ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर तो आप ये कहते हैं कि सभी भगवान एक हैं, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब कोई यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हो तो फिर आपको उनके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो सभी भगवान एक हैं। अगर आप यीशु के प्रचार में बाधा डाल रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही निकलता है कि आप नहीं मानते कि सभी भगवान एक हैं। अब ये जितने भी तर्क मैंने आपको दिए, उसके आधार पर तो कोई ये नहीं कह सकता कि सभी धर्म एक हैं और सभी भगवान एक हैं। तो अब अगर सभी भगवान एक नहीं हैं, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या अलग अलग कई भगवान हैं या केवल एक ही परमेश्वर है जिसने सबको बनाया है, मतलब पूरी मानव जाति का एक ही सृष्टिकर्ता। छठा सवाल, मैं हिंदू और मुस्लिम भाइयों से यह जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम मसीही लोग सब जगह यीशु मसीह का प्रचार क्यों करते रहते हैं? क्या मिलता होगा हमें? एक बार जब मैं अपनी टीम के साथ बाहर पर्चे बांट रहा था तो एक हिंदू भाई ने मुझसे पूछा, अरे तुम लोगों को तो इसके पैसे मिलते हैं, इसीलिए तुम ये सब करते हो। तो मैंने उस भाई से कहा कि दोस्त, अगर आप किसी को जानते हैं जो इस काम के पैसे देता हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो अपना घर चलाने के लिए नौकरी करता हूं और समय निकालकर अपने खर्चे पर यह काम कर रहा हूं, और मेरे जैसे बहुत से दूसरे मसीही भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई हमें इस काम के पैसे दे देगा तो कम से कम हमें अलग से नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कौन सा धर्म ऐसा है जिसके अनुयायी पैसा नहीं देते अपने धर्म को चलाने के लिए? सब अपना योगदान देते हैं। पंडितों को, पुजारियों को, मौलवियों को क्या लोग पैसा नहीं देते अपना घर चलाने को? सब देते हैं। फिर मसीहियों पर यह आरोप लगाने का क्या अर्थ है? भाई मसीही भी तो अपना काम कर रहे हैं जैसा उनकी बाइबल उनको आज्ञा देती है। सब जानते हैं कि इंडिया में मसीहियों पर अक्सर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्ची मसीहत तो कोई धर्म ही नहीं है और बाइबल के आधार पर तो यीशु ने कोई धर्म बनाया ही नहीं है। तो फिर धर्म परिवर्तन कैसा? अब यहां पर हमारे देशवासी कुछ उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब वे मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो वो उन चर्चों को देखते हैं, बड़े बड़े इमारतें होती हैं, उनके अंदर जो फादर होते हैं, पादरी, सफेद कपड़े, लबादा पहना होता है उन्होंने, हाथ में क्रॉस लिया होता है, या काले कपड़ों में नन होते हैं,
या उसमें यीशु मसीह की मूर्ति लगी होती है बड़ी सी क्रॉस पे, और उनकी जो माँ है मरियम, मदर मेरी जिसको बोलते हैं, उनकी मूर्ति बनी होती है, तो उनको लगता है कि भाई ये भी तो एक धर्म है। फिर ये क्यों कहते रहते हैं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है? देखिए, जिसको आप क्रिश्चियन धर्म समझते हैं वो वास्तव में रोमन कैथोलिक धर्म है, जो कब बना, कैसे बना, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया था। यीशु मसीह तो परमेश्वर है जो सारी मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आया आज से 2000 साल पहले। यीशु तो लोगों के मन बदलता है, धर्म नहीं, क्योंकि उसके लिए तो धर्म कुछ है ही नहीं। धर्म परिवर्तन के विषय को विस्तार से समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया है। उसका शीर्षक है यीशु का इंटरव्यू धर्म परिवर्तन को लेकर। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर कि मसीही लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि केवल यीशु ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। अब इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आज एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे मनुष्य लड़ रहा है, वो है शुगर यानी डायबिटीज, हिंदी में मधुमेह। शुगर से धीरे धीरे शरीर के सभी अंग खराब होने लगते हैं। आज शुगर का पूरा इलाज किसी के पास नहीं है। अब मान लो कोई शुगर की तकलीफ से गुजर रहा हो, फिर अचानक उसको कहीं से शुगर की ऐसी दवाई मिल जाती है जो शुगर को जड़ से ही खत्म कर दे, तब वो क्या करेगा? क्या वो उस दवाई को अपने तक ही रखेगा कि चलो भाई मेरा काम तो हो गया, मुझे बाकियों से क्या लेना देना? या फिर वो खुशी खुशी जाकर सबको बताएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज हो सके और वे इस ला इलाज बीमारी से बच सके? जाहिर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बहुत से लोग उस पर विश्वास ना करें और उस दवाई को ना आजमाएं, लेकिन वो तो अपनी तरफ से सबको सच ही बता रहा होगा जिस पर उसको पूरा विश्वास है, क्योंकि उसने चंगाई पाई। जब किसी को समझ आ जाता है कि हर मनुष्य में पाप है और उसे पता चल जाता है कि स्वार्थ और पाप की वजह से मनुष्य के जीवन में अशांति है, पाप की वजह से मनुष्य सच्चे परमेश्वर से दूर है, पाप की वजह से मनुष्य नरक जाता है, और उसे यह भी पता चल जाता है कि केवल एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो मनुष्य के पापों का पक्का इलाज है, जो पाप को जड़ से खत्म कर सकता है, जो मनुष्य को शांति दे सकता है, जो मनुष्य को नरक जाने से बचा सकता है। तब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो पहले तो स्वयं यीशु को स्वीकार करके आजमाएगा। फिर जब वो देखेगा कि यीशु ने उसे उसके पापों से छुड़ाकर जीने का एक नया रास्ता दिखा दिया, उसके जीवन में शांति आ गई, तब जाहिर है उसे यीशु पर और उसके वचन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और वो जगह जगह जाकर लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताएगा कि केवल यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो आपका उद्धार करके आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है, जैसा बाइबल सिखाती है। अब कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास करेंगे तो कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन वो तो अपनी तरफ से पूरे विश्वास के साथ सच्चाई में ही बता रहा होगा ना। जिस तरह शुगर का इलाज बताने वाले को दूसरों का इलाज होते देखकर बहुत खुशी होगी, उसी तरह यीशु के विषय में बताने वाले को भी बहुत खुशी होती है जब यीशु को स्वीकार करके कोई उद्धार पा लेता है और उसके जीवन में शांति आ जाती है। यीशु उसके सभी पापों को क्षमा करके उसमें पवित्र आत्मा छोड़ देता है, जो जीवन भर उस व्यक्ति को पापों से दूर रखता है, बाइबल के वचनों से उसका मार्गदर्शन करके। तो अब आप मुझे यह बताइए कि एक मसीही क्या गलत कर रहा होता है जब वो किसी को बताता है कि केवल यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। वो तो अपने विश्वास और अपने अनुभव से बता रहा होता है, लेकिन आप पर कोई दबाव नहीं है। आप चाहे तो यीशु को स्वीकार करें या ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या न्याय है कि आप मसीह के प्रचार का कड़ा विरोध करें और मसीहियों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का झूठा इल्जाम लगाएं? ऐसा करने के पीछे आपका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मैं तो सभी धर्मों से एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपका धर्म सच्चा है और आपका भगवान या खुदा सच्चा है, जो लोगों के जीवन बदल सकता है, जो लोगों के जीवन में शांति ला सकता है,
उन्हें उनके पापों से छुड़ा सकता है, तो आप भी अपने धर्म का, अपने विश्वास का जोर शोर से प्रचार कीजिए, क्योंकि वही तो सच्चा सबूत होगा कि आपका भगवान, आपका खुदा वाकई में परमेश्वर है जो मनुष्य के जीवन का इलाज है। आपके प्रचार का कोई भी मसीही विरोध नहीं करेगा, कोई भी क्रिश्चियन आपको नहीं रोकेगा। अगर आप किसी वजह से अपने धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मसीहियों को अपना प्रचार करने से क्यों रोकना चाहते हैं? इससे क्या साबित करना चाहते हैं? तो यहां पर कोई कहेगा कि हमारे हिसाब से मसीहत गलत धर्म है, इसलिए इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। भाई, आपके कहने भर से यह बात सच थोड़ी हो जाएगी। कृपया कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। अगर कोई कहता है कि मुझे तो शराब की बुरी लत थी, या मैं तो नशे का, ड्रग्स का गुलाम था, या मैं अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, या मैं तो पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार यानी एडल्ट्री करता था इत्यादि, लेकिन यीशु ने आकर मेरा जीवन बदल दिया और मुझे इन सब पापों से छुड़ा दिया, तब क्या आप उस मनुष्य को यह कहेंगे कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, यीशु ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बहकाया गया है इत्यादि? अरे भाई, जब कोई कह रहा है कि यीशु की वजह से उसके जीवन में शांति आ गई और आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें बहकाया गया है, तो क्या आप उस व्यक्ति को मूर्ख समझ रहे हैं कि वो अपनी बुद्धि से फैसला नहीं कर सकता? भारत के संविधान के आधार पर हर नागरिक को अपना धर्म चुनने या धर्म बदलने का पूरा अधिकार है। तो क्या अब आप भारत के संविधान का भी विरोध करेंगे? हमारे चैनल के जितने भी दर्शक बाइबल सीख रहे हैं, वे सब या तो हिंदू धर्म से, या इस्लाम से, या क्रिश्चियन धर्म से, अर्थात उस धर्म से जिसको आप क्रिश्चियन धर्म समझते हैं उसमें से, या सिख धर्म से निकलकर मसीह में आए हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर को खोजा। नहीं तो उनको अपना धर्म छोड़ने की क्या जरूरत थी भला? तो क्या अब आप ये कहेंगे कि वे सब निर्बुद्धि हैं, उन सबको बहकाया गया है या लालच दिया गया है? आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, अर्थात मसीहत, तो क्या उन सबका विश्वास गलत है? भाई साहब, बुरा मत मानना, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कहीं आप ही सच्चाई से दूर हो सकता है कि आपने निस्वार्थ और सीधे मन से अभी तक अपने सृष्टिकर्ता सच्चे परमेश्वर को ढूंढा ही ना हो। इसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो ढूंढ लिया, मेरा धर्म ही सच्चा है, तो यकीन मानिए हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही हम आपका कोई विरोध करेंगे। अगर आप अपना विश्वास किसी मसीही के साथ बांटना चाहें तो उसका भी विरोध नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम हर मनुष्य के चुनने के अधिकार का सम्मान करते हैं, उसके फ्री विल का, जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला है। अगर कोई मसीही यीशु मसीह को छोड़कर अपनी इच्छा से आपके धर्म में चला जाता है तो हम उसका भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो केवल सच्चाई बताना है, किसी पर दबाव डालना या लालच देना नहीं है, क्योंकि उस रीति से तो कोई मसीह में आ भी नहीं सकता। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह है कि अगर किसी को शुगर यानी डायबिटीज है तो हम उसको जाकर यह खुशखबरी देते हैं कि भाई, आपके रोग का पक्का इलाज हमारे पास है, जो आपकी शुगर को जड़ से खत्म कर देगा। मतलब ये कि आपके जीवन में जो अशांति है वो इस वजह से है कि आपके अंदर पाप है, जैसा हर मनुष्य में होता है, और उस वजह से आपका रिश्ता उस सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से नहीं बन पा रहा है जिसने आपको बनाया है। यीशु आपके सभी पापों का दंड क्रॉस पर भुगत चुका है आज से 2000 साल पहले, इसलिए वो आपके सभी पाप क्षमा कर सकता है। अगर आप चाहें तो अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर स्वीकार कर सकते हैं और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। अब अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही था कि जिस यीशु ने हमें जीवन और मृत्यु की सच्ची शिक्षा दी उसके बारे में आपको बता दें। तो यहां पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं यीशु को लेकर। जैसे कोई पूछेगा, क्या आपने दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ी हैं? क्या आपने बाकी सभी धर्मों के भगवानों
और देवी देवताओं के विषय में जान लिया है जो आपने यीशु को चुना। हो सकता है कि दूसरे धर्मों के बारे में पढ़कर आपका विश्वास बदल जाए। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में तो बहुत से धर्म हैं और बहुत से ईश्वर भी। कोई भी मनुष्य सारे धर्मों की सभी किताबें पढ़कर अपना ईश्वर नहीं चुन सकता, उसमें तो उसका सारा जीवन ही निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपने भी सारे धर्मों के विषय में पढ़कर अपना धर्म चुना है। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको यीशु के विषय में भी जरूर मालूम होता। यह भी संभव है कि आपने वही धर्म अपना लिया जिसमें आप पैदा हुए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे धर्मों की जानकारी लेने में कोई बुराई है, नहीं। अगर हो सके तो दूसरे धर्म की कुछ मुख्य बातें जानना हमेशा अच्छा रहता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो बाइबल कॉलेज किया है जिसमें अन्य धर्मों के बारे में भी सिखाया जाता है, लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वो सभी धर्मों के बारे में अध्ययन करे। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं सच्चे परमेश्वर को ढूंढने का। एक बार एक आदमी अपने कुछ 8-10 दोस्तों के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ एक मीटिंग कर रहा था। तो उसका 3 साल का बच्चा उसके बेडरूम में सो रहा था। घर पे और कोई नहीं था। आवाज सुनकर वो बच्चा उठ जाता है और अपने पापा को ढूंढते हुए वो ड्राइंग रूम में आ जाता है। अब ड्राइंग रूम में 8-10 लोगों को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और एक नज़र में अपने पापा को ढूंढ नहीं पाता। इसीलिए वो इधर उधर देखता हुआ सहमी आवाज में अपने पापा को बुलाता है, पापा। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता की नज़र उस पर पड़ती है और वो आगे बढ़कर जल्दी से उसे उठा लेता है और प्यार करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नन्हे से बेटे के दिल का हाल समझ जाता है कि वो डरा हुआ है और अपने पापा को ढूंढ रहा है। तो यहां क्या हुआ? बेटे से ज्यादा पिता को फिक्र थी उसके पास जाने की। तो ऐसा ही कुछ उस मनुष्य के साथ भी होता है जो अपने जीवन की परेशानियों में सच्चे मन से अपने सृष्टिकर्ता, अपने पिता को पुकारता है कि हे पिता, मैं तुझे जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, आकर मुझे थाम ले। वो परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है वो अपने आप तुम्हारी ओर भागा चला आएगा कि उसके बच्चे ने सच्चे मन से उसे बुलाया है। मतलब अब वो बच्चा अपने पिता परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना चाहता है और उसके बताए मार्ग पर चलना चाहता है। परमेश्वर अपने आप किसी न किसी तरह आप तक अपना संदेश जरूर पहुंचा देगा, चाहे वो किसी पर्चे के जरिए हो, चाहे यीशु पर बनी किसी फिल्म के जरिए हो या किसी मनुष्य के जरिए हो। किसी भी तरह वो आपसे जरूर मिलेगा, फिर धीरे धीरे वो आपको अपनी बातें सिखाएगा। मुझे भी सच्चा परमेश्वर ऐसे ही मिला था। मैंने भी कोई सारे धर्मों का अध्ययन नहीं किया था, केवल सच्चे मन से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बुलाया था। तब उसने अपने एक दास को भेज दिया मेरे पास, जिसने मुझे उसका संदेश दिया, और उस दिन से आज तक मैं यीशु मसीह के साथ हूं। इस बात को आज 14 साल हो गए। अगर यीशु से मुझे अपने जीवन से संबंधित सारे सवालों के जवाब नहीं मिले होते, अगर यीशु ने जीवन के उतार चढ़ाव में मुझे नहीं संभाला होता, अगर यीशु ने मुझे तृप्त नहीं किया होता, अगर यीशु ने मुझे जीने का सच्चा मार्ग नहीं दिखाया होता जिसमें शांति है, अगर यीशु ने मुझे मेरे पाप समझाकर मुझे उनसे नहीं छुड़ाया होता, अगर यीशु ने मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की होती, अगर यीशु ने मेरे परिवार में वो प्रेम और वो आनंद नहीं भरा होता जो मैं आज महसूस करता हूं, तो शायद मैं यीशु को कब का छोड़ चुका होता। लेकिन रोमियो का 8:32 कहता है, पिता परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। मतलब जिसने अपने पुत्र को दे दिया हमें बलिदान के रूप में, वो हमें जीवन की बाकी जरूरतें हमारी क्यों नहीं पूरी करेगा? बिल्कुल करेगा वो। मैं यीशु को अपने जीवन में कई बार आजमा चुका हूं, गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी। कई बार मेरा विश्वास टूट जाता था, लेकिन यीशु फिर भी हर बार विश्वसनीय ही साबित हुआ, जैसा 2 तीमुथियुस 2:13 में लिखा है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। मतलब वो परमेश्वर है और वो अपने गुण से नहीं फिर सकता।
उसका जो चरित्र है वो यही है कि वो विश्वसनीय है, सदा विश्वास योग्य रहेगा वो। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मेरे जीवन को बहुत अच्छे से चलाएगा। देखिए भाई साहब, मेरी आपसे, इस देश के लोगों से, इस देश की सरकार से विनती है कि आप मसीहियों को मत रोकिए यीशु का प्रचार करने से। हम लोग किसी स्वार्थ या लालच की वजह से यीशु का प्रचार नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि केवल यीशु ही लोगों का आत्मिक जीवन संवार सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप उनको मत रोकिए जो यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार करना चाहते हैं। धन्यवाद।